नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 10th क्लास की सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रिंट कल्चर से रिलेटेड है। 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमने समझना इस क्वेश्चन के अंदर हमने लिखना है क्या है कि मैनी हिस्टोरियन ये बिलीव करते हैं कि जो प्रिंट कल्चर है उसने ऐसी कंडीशंस पैदा की जिससे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसको हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, घुमा फिरा के कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसमें हमने लिखना क्या है। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर क्या एक्सप्लेन करना है, आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट थिंकर्स। अब इसके अंदर हमने लिखना है क्या, इसके अंदर हमने क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर कि हमने ये बताना है कि जैसे ही प्रिंट कल्चर पॉपुलराइज्ड हुआ, फेमस हुआ, जो थिंकर्स थे, जो ये फेमस अपने विचार देने वाले फिलोसोफर थे, इनलाइटमेंट थिंकर थे, इनकी राइटिंग जो कलेक्टिवली इनकी राइटिंग थी उसने लोगों के अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग को क्या किया, डेवलप किया, जिससे लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट किया किसके खिलाफ, पुराने ट्रेडिशंस के खिलाफ, सुपरस्टिशन के खिलाफ और डेस्पोटिज्म के खिलाफ, जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ। जब ये राइटर्स अपनी बुक को इन्होंने पब्लिश किया, प्रिंट कल्चर के थ्रू ये लोगों तक पहुंची, प्रिंट के थ्रू, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पुराने ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन, डेस्पोटिज्म, इनके खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। ठीक है जी। रूल ऑफ रीजन रादर देन कस्टम, कस्टम से ज्यादा इन्होंने रीजन के ऊपर जोर देना स्टार्ट कर दिया कि पुराने कस्टम्स की बजाय अब हम रीजन के ऊपर क्या करेंगे, जोर देंगे, और demanded that everything be judged through the application of reason। एप्लीकेशन ऑफ रीजन से हम हर चीज को जज करेंगे। एंड रैशनैलिटी, रैशनैलिटी मतलब रैशनल थिंकिंग को डेवलप करेंगे। रैशनल थिंकिंग से लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया अथॉरिटी ऑफ चर्च के ऊपर। चर्च के खिलाफ पहले बोलना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने चर्च के खिलाफ भी अपनी आवाज को उठाना स्टार्ट कर दिया। जो डेस्पोटिक पावर ऑफ स्टेट है उसके खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट की। अब इन राइटर्स के अंदर जो फेमस राइटर थे कौन थे, वोल्टायर, रूसो, इनकी जो राइटिंग थी वो वाइडली पढ़ी गई, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी, और जिन जिन लोगों ने इनकी राइटिंग को पढ़ा उन लोगों के अंदर एक नई सोच पैदा हुई। वो सोच क्या थी, क्वेश्चनिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की, रैशनल थिंकिंग की। तो इस क्वेश्चन में हमने लिखना है, इस पॉइंट के अंदर हमने क्या लिखना है कि कैसे जो इनलाइटमेंट थिंकर्स थे, जो जैसे ये वोल्टायर है हमारे पास, रूसो हैं, इनकी राइटिंग को पढ़ने से जब ये प्रिंट कल्चर के थ्रू लोगों तक पहुंचे तो लोगों की लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा, उनकी सोच के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर एक नया कल्चर डेवलप हुआ। वो कल्चर क्या था, डायलॉग का, डिबेट का। हर वैल्यूज, हर नॉर्म्स, हर इंस्टीट्यूशंस को री इवेल्युएट किया गया, डिस्कस्ड बाय पब्लिक, पब्लिक ने उसको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया। जो पुराने नॉर्म्स थे क्या वो आज के अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं है, जो पुराने इंस्टीट्यूशन थे क्या वो अब सुटेबल है कि नहीं है, तो इसके ऊपर क्वेश्चनिंग करने स्टार्ट कर दी। लोग अवेयर होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। किस चीज के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, रीजन के ऊपर। अभी पढ़ा हमने पीछे, कस्टम की बजाय हमने किसके ऊपर जोर देना है, रीजन के ऊपर, रैशनल थिंकिंग के ऊपर। एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीफ, जो आज आइडियाज हैं, जो बिलीफ्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन उठाना लोगों ने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। विद इन दिस पब्लिक कल्चर लोगों के अंदर क्रिएट हुआ एक तरह का सोशल रिवॉल्यूशन, लोगों के अंदर क्या हुआ, इससे क्रिएट हुआ। तो क्या रोल है, न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट, लोगों ने डायलॉग और डिबेट करना भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। 3 नंबर पे क्रिटिसिज्म ऑफ नोबल क्लास। अब आपने पढ़ाई होगा 9th क्लास के अंदर कि नोबल क्लास को क्रिटिसाइज करना बड़ा डिफिकल्ट था। अब इन लोगों ने नोबल क्लास को भी क्रिटिसाइज स्टार्ट कर दिया। 1780s के बाद बहुत सारा ऐसा लिटरेचर पब्लिश हुआ जिन्होंने मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, है ना, स्टायर करना स्टार्ट किया रॉयलिटी एंड क्रिटिसाइज देयर मोरालिटी। जो हमारे पास नोबल क्लास थी उसकी रॉयलिटी के खिलाफ उसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, मोरालिटी के खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट की। इन दिस प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। जो सोशल ऑर्डर आज एग्जिस्ट है उस सोशल ऑर्डर के खिलाफ इन लोगों ने अपने व्यू प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे ऐसे कार्टून्स पब्लिश हुए, बहुत सारे ऐसे कैरिकेचर्स हुए
जो मजाक उड़ाने वाले कार्टून्स होते हैं वो पब्लिश हुए, जिसमें मोनार्ची के खिलाफ आवाज उठाई गई और ये कहा गया कि जो वो राजा लोग हैं, जो मोनार्ची वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, सेंसुअल प्लेजर में डूबे हुए हैं, भोग विलास के अंदर डूबे हुए हैं, अपनी बस नीड्स को पूरा कर रहे हैं। और जो कॉमन पीपल है, उस कॉमन पीपल को सफर करना पड़ रहा है, उसकी लाइफ बड़ी हार्डशिप में, बड़ी मुश्किल से उसकी लाइफ जो है वो सरवाइव हो रही है। दिस लिटरेचर सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड धीरे धीरे राजा के से डर भी था, तो ये लिटरेचर अंडरग्राउंड पब्लिश हुआ। जैसे जैसे ये पब्लिश लिटरेचर लोगों तक पहुंचता गया, वैसे वैसे हॉस्टाइल सेंटीमेंट, राजा के खिलाफ लोगों की आवाज भी लगातार बढ़ती चली गई, राजा के अगेंस्ट भी लगातार लोगों की संख्या इंक्रीज होती चली गई। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, रोल ऑफ मीन एंड मास कम्युनिकेशन। जो मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन था, जो मास कम्युनिकेशन का साधन था, जो चैप्टर का नाम है प्रिंट। अब इस प्रिंट के अंदर क्या है, न्यूज़पेपर प्रिंट हुए, बहुत सारे जर्नल्स प्रिंट हुए, वो चैप बुक्स हुई, हमने पीछे पढ़ा है, जो इंफॉर्मेशन अपने साथ लेकर आती थी, किस चीज के बारे में, वॉर के बारे में, ट्रेड के बारे में, एज वेल एज न्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेसेस। और वो ये भी बताती थी कि दूसरे प्लेसेस के अंदर कितना, कहाँ, किस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है। जब ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची तो लोगों के ऊपर, उनके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो मैंने आपको भी बताया ये क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी 5 मार्क्स के अंदर।